जय श्री विष्णु। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास के बारे में बताते हैं कि कार्तिक महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं तो जानिए कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक महीने में किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और किन किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी को सींचकर दीपदान किया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पूरे कार्तिक मास में व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत और तप करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवर्ष नारद को और देवर्ष नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिनका पालन करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इसके अलावा हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को गोधूली बेला में अपने घर के मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दूसरा नियम तुलसी जी की पूजा। इस महीने में तुलसी जी की पूजा करने और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने में हर दिन ही तुलसी जी का पूजन करना सबसे शुभ फलदायी होता है, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा का महत्व कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तीसरा नियम भूमि पर सोना। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख नियम माना गया है। भूमि अर्थात धरती पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य मानसिक और शारीरिक विकार भी दूर हो जाते हैं। भूमि पर सोना यदि आपके लिए संभव ना हो तो आप साफ सुथरे बिस्तर पर, पलंग पर भी सो सकते हैं। चौथा नियम होता है कि कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में कार्तिक मास का पालन करने वाले भक्तों को केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए और इसके अलावा अन्य किसी भी दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। पांचवें नियम के अनुसार द्विदलन दालों को खाना निषेध बताया गया है। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई इनको नहीं खाना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सातवां नियम है संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले भक्तों को चाहिए कि वह तपस्वी के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या वाद विवाद ना करें, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कार्तिक मास महात्म का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं, तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कांधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उससे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि वो बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने में आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गाँव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गाँव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मज नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे अरे ये भीड़ कैसी है? तब गाँव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह तो इतनी बापन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही, बहुत भारी हो गई है।
भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर ये अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, ले चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम वैकुंठ लोक को चली गई है। तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कांधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नम शनि तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके के बीच में महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्म लोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगतपिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। ये कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणावाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्य दयनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधी युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी और सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूल वश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पादर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की उपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त
होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिवजी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परमप्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन न करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले माँ को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि, यह सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन वृत्ति को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेश, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पैठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कम, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।